Okay, so अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. दिस इज आवर सेकंड सेशन फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और ये इंट्रोडक्टरी क्लास है. इसका पहला सेशन अभी हमने फिनिश किया है. हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओवर राइटिंग को. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो के ओवर राइटिंग क्या है. ओवर राइटिंग इज एक्चुअली कटिंग ऑफ एनी वर्ड. अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और आप इसको कैसे लिखते हैं, कैसा कट करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. अटेम्प्ट मैक्सिमम आई एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी. अटेम्प्ट मैक्सिमम मीन्स 100. कोशिश करें 100 के 100 लिख के आए. 100 नहीं तो 99, 99 नहीं तो 98, 98 नहीं तो 97, 97 नहीं तो 96 और 96 नहीं तो फिर कोशिश करेंगे 95. अदरवाइज इससे नीचे आपकी परफॉर्मेंस बहुत लो होगी. इफ यू राइट 100, आई बिलीव कि आप लोग टॉप 1 में आ जाओगे डायरेक्टली. जितने भी बैच में आए होंगे स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स, आप उनको कह लें, उन सब में आप पहले नंबर पे होगे जिसने 100 लिखे होंगे. ऑल्दो कि एक आधे बंदे ने और भी लिखे होते हैं, बट वो इस काबिल नहीं होते. अगर आप उनको, उसकी एग्जांपल यही है कि जो आप फर्स्ट टाइम अपना वैट देते हो ना, तो आप सबको पता है कि फर्स्ट टाइम आपकी वैट की असेसमेंट हुई थी तो वो कैसी थी. तो बस वो वैसे ही होंगे, शायद उससे भी गए गुजरे हों. तो इसलिए आप टॉप 1 में ऑटोमेटिकली आ जाओगे. और अगर आप 99 लिखते हो तो आई स्टिल बिलीव कि आप टॉप 1 में आ जाते हो, बिकॉज 95 से ऊपर कोई नहीं जाता. बहुत रेयर होता है. जो जाते हैं वो सिर्फ टोटल पूरा करते हैं. वो बस इस ऐसे ही, आई लव पाकिस्तान, आई लव माई कंट्री, आई लव दिस, आई लव दैट, आई एम दिस, आई एम दैट, अली इज दिस, अली इज दैट, बस ये रिस्पॉन्सेज उनके होंगे. तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज आपको पता है कि फिर कैसे हैं. बिल्कुल ही चाइल्डिश टाइप ऑफ पर्सनैलिटी शो होती है. सिर्फ टाइम पूरा करते हैं, टोटल पूरा करते हैं, अपने सेंटेंसेस पूरे करते हैं. इसलिए कोशिश करें 95 प्लस हों और आपके सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली बेहतर भी होंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ. जैसे जैसे इम्प्रूव करते जाएंगे, टाइम गुजरता जाएगा, आगे बेहतरी ही आएगी और आपको फील होगा कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, बाकी से बेहतर जा रही हैं. देन शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, आई हाईलाइटेड हेयर अगेन. और ये ही इस सारी ISSB की स्टोरी का क्रक्स है कि आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, अपनी प्रोफाइलिंग करें. सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी प्रोफाइलिंग. जो मैंने आपको आपका इंट्रोडक्शन सब लोगों से मांगा है, वो सिर्फ इसलिए मांगता हूँ कि आपकी थोड़ी असेसमेंट रेलिवेंट हो सके, जो मुझे याद रहे कि यार ये इस तरह का बंदा है. बट अगर आपकी ये जो पूरी प्रोफाइलिंग होगी 2-3 पेजेस की, अगर आप ये मुझे प्रोवाइड कर दो और ख़ुद को भी आपको पता हो कि मैं ये हूँ, देन बिलीव मी कि आपके हर सेंटेंस का मुझे भी पता होगा और उसकी इम्प्रूवमेंट भी इजीली कर सकेंगे कि यार यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह टैकल किया जा सके, ये रिस्पांस इस तरह का आ रहा है, इसके बैक एंड पे ये रीज़न है और इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है. तो आपको खुद भी फील होगा कि यार ये मेरा जो सेंटेंस है ये इस वजह से आ रहा है कि मेरी जो थोड़ी इंटरेस्ट है वो इस तरफ टिल्ट हो रहे हैं, या मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ तो इसलिए मेरे रिस्पॉन्सेज इस तरह के आ रहे हैं. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने इंटरेस्ट शॉर्ट लिस्ट करें, मेरे साथ भी शेयर करें और खुद भी उसके ऊपर वर्किंग करें. और उसके साथ आपने फिर वाई का आंसर लाजमी लगाना है. इंटरेस्ट में हरगिज ये मुराद नहीं है कि सिर्फ आप पॉजिटिव चीज़ें लिखें जो आपको पसंद है. जो आपको ना पसंद है आपने वो भी लिखना है और साथ उनके रीज़न भी लिखनी है कि वाई यू डोंट लाइक दिस, या वाई यू लाइक दिस, या वाई यू स्पेंड मोर टाइम विद अली, वाई यू डू नॉट स्पेंड टाइम विद XYZ. ठीक है, वाई यू लाइक योर ब्रदर, वाई यू लाइक योर सिस्टर, व्हाट दे डू, व्हाट दे लाइक. इवन जो आपके इमीडिएट फैमिली है ना, इमीडिएट रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये इनको क्या चीज़ें पसंद है. ज़्यादा डीप नहीं, बट 1 to 2, जस्ट फॉर एन इंटरेस्ट, जस्ट फॉर अ कन्वर्सेशन. अगर आपसे डिप्टी पूछ लेता है, साइकोलॉजिस्ट पूछ लेता है, तो और उसके साथ गपशप लगाने के लिए 1-2 चीज़ें आपको एडिशनल पता होनी चाहिए. वैसे मुझसे आपसे पूछता है कि आपके भाई क्या करते हैं, मैं कहूँ कि मेरे भाई सेकंड ईयर में, तो आप ये तो एक नॉर्मल रिस्पांस सब देते हैं. या फिर अगर मैं इसका रिस्पांस ऐसे दूं, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है आपके भाई क्या करते हैं, ठीक है, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ, सर माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन सेकंड ईयर एंड ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ही इज एन अटैकर और समथिंग लाइक दैट, या ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, और ही यूज्ड टू वॉच मूवीज, सम इंफॉर्मेटिव मूवीज, ही इज गुड इन दैट. सो इस तरह करके आपने एक और एडिशनल लाइन बताई. अगला बंदा भी जब ये रिस्पांस सुनेगा ना, तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो मजीद आपके भाई के बारे में बात करेगा, वो इसी चीज में ही घूमता रहेगा और उसको बाकियों से आप बेहतर रिस्पांस भी देंगे. बोरिंग रिस्पांस नहीं होगा, एक लाइवली पर्सनैलिटी शो होगी आपकी, और साथ ये फैमिली का इंटरेस्ट भी शो होंगे कि यार ये
भाइयों के साथ बैठता है, भाइयों के साथ गपशप लगाता है, आपस में इनके फैमिली ताल्लुकात बेहतर हैं, घर में इनका एनवायरनमेंट अच्छा है। इसी तरह अगर मेरे से कोई पूछे अब्बू क्या करते हैं, तो एक जनरल सेंटेंस है कि अब्बू क्या करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब्बू तो मेरे सोते भी हैं, अब्बू मेरे खाना भी खाते हैं, अब्बू मेरे जॉब भी करते हैं, अब्बू मेरे कोई और फारिग वक्त में टीवी भी देखते होंगे। जनरल है, लेकिन हम उसको फिट कर देते हैं, अब्बू क्या करते हैं, जी अब्बू नौकरी करते हैं बस। जब ये रिस्पॉन्स देते हैं और पूरा बताते भी नहीं है कि नौकरी क्या करते हैं, आप सिर्फ कहते हैं जी नौकरी करते हैं, वो फिर उसको पूछना पड़ता है भाई बता तो सही किस किस्म की नौकरी करते हैं, क्या है क्या। तो आपने उसको कंप्लीट आंसर देना इन वन गो। और उसको भी लगे कि यार देखें, अब मेरे से कोई पूछे अब्बू क्या करते हैं, अगर तो मैं बताता हूँ नौकरी करते हैं, और उसके अगेंस्ट मैं बताता हूँ यार मेरे अब्बू एक्चुअली वेट गिव मी वन मिनट। अच्छा, आपको स्क्रीन शायद नजर आ रही होगी, ठीक है। तो अगर मुझसे कोई पूछे और मैं इसका रिस्पांस दूं कि मेरे अब्बू शॉपकीपर हैं और ही यूज टू सेल डेयरी मिल्क, और इन फ्री टाइम अब्बू यूज टू वॉच टेलीविजन, और ही यूज टू वॉच न्यूज़। अब मैंने जो पहला रिस्पांस दिया और जो दूसरा रिस्पांस दिया, दोनों में ये फर्क है कि जैसे ही अगला बंदा सुनेगा वो उसको पता होगा कि इसका अब्बू के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और ये अब्बू के बारे में बताते हुए इसको अच्छा फील होता है, और इसको खुद भी अच्छा लगता है, प्राउड फील करता है अब्बू के काम से भी, और अब्बू की एक्टिविटीज भी इसको अच्छी लगती हैं, और ये उनको ओन करता है। जो पहले वाला है अब्बू नौकरी करते हैं, उसको पता है कि यार इसके अब्बू भी खड़ूस है, या ये फिर खुद खुद खड़ूस है, बताना नहीं चाहता, घर में इन्वायरमेंट इस तरह का है, या अब्बू से डरता है, या फिर घर में ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट ही नहीं है। तो दोनों में फर्क है, राइट। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं कि जब आपसे सवाल किया जाए, आप उस सवाल को गौर करो और देखो कि इस सवाल के कि क्या डायमेंशंस बन सकती हैं, और उसको एक कंप्लीट आंसर दो। कंप्लीट से मुराद ये भी नहीं कि आप पूरी स्टोरी सुनाना शुरू कर दो, आप एक एडिशनल बात बता सकते हो, दो एडिशनल बात बता सकते हो, जो कि उसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करे, और आप उसको अच्छा भी लगे, और वो रिस्पॉन्स में फिर आगे इसी तरह की बातें पूछे। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ माई स्टूडेंट्स, आपके शायद नॉलेज में हो, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स अच्छे गए हैं, उनसे उनके बायोडाटा के अलावा कोई डिस्कशन ही नहीं हुई, कोई डिस्कशन ना जनरल नॉलेज की, ना मैथमेटिक्स, ना कोई सब्जेक्टिव, कुछ भी नहीं, सिर्फ उनके बारे में पूछा गया। वो क्या करते हैं, उनके फादर क्या करते हैं, उनकी फैमिली क्या है, कहाँ से हैं, फारिग वक्त में क्या करते हो, और इंटरेस्ट क्या है। इसी चीज के अंदर ही वो सारे घूमते रहे, बिकॉज दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड। दे नो कि जब मेरे से पूछा जाए कि मैं क्या करता हूँ, तो मैंने उसको क्या बता के आना है, कैसे अपने आप को पूरा उसके आगे प्रेजेंट करना है, उसमें कौन कौन सी लीड्स उसको देनी है, ताकि वो उससे मजीद इंटरेस्ट क्रिएट करके आगे चीजों को उसी के में ही इन्वॉल्व रहे। जैसे मेरे से कोई पूछते हैं भाई फारिग वक्त में क्या करते हो, एक रिस्पॉन्स ये है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एक रिस्पॉन्स ये है कि सर आई एम क्रिकेटर, और क्रिकेट में आई यूज टू प्ले एज एन ऑलराउंडर। मैं बैटिंग में भी अच्छा हूँ और बॉलिंग में भी अच्छा हूँ। बैटिंग में मैं पहले नंबर पे आता हूँ या मिडल ऑर्डर में आता हूँ, और बॉलिंग में मैं स्पिन कराता हूँ, राइट हैंड स्पिन। अगला क्वेश्चन उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आएगा कि यार आप स्पिन क्यों कराते हैं, आप किससे इन्फ्लुएंस है, बताओ सर मैं फलाने से इन्फ्लुएंस हूँ। बात क्रिकेट की तरफ चल पड़ेगी। अगर मैं कहता हूँ सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो अगला सवाल क्या आएगा, अच्छा ये बताओ कि फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन है। वो बोर हो गया ना, अब उसके पास वो जो लिखे हुए सवाल थे, जो रटे हुए सवाल हैं, वो जो सबको वो फेंकते हैं सबके ऊपर, उसी के ऊपर वो बोलेगा। एक दो सवाल करेगा, उसको लगेगा यार क्या वन टू वन आंसर हो रहे हैं, वो फिर उस तरह पे ठक ठक सवाल आएंगे, पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, वो सारे इतने सीक्वेंस से आएंगे जो उसने रटे हुए हैं, जो हर बंदे को वो कहता है। उसको ये 5 जमा 5 पूछेगा, आपके सामने टेबल पड़ा होगा, उसके स्क्वायर पूछना शुरू कर देगा। इसके अलावा कोई सामने घड़ी लगी होगी, उसका डायमीटर पूछना शुरू हो जाएगा, फिर वो आपको तंग करेगा। तो इसलिए आपने इंजॉय करना है, देखें वो आपको खाएगा नहीं। देर आर ओनली टू ऑप्शंस, आइदर इट इज रिकमेंडेड, आइदर इट इज नॉट रिकमेंडेड। और अगर आपका रिस्क वहां पे लिखा हुआ है तो आपको लाजमी मिलेगा। कोई किसी की जरूरत नहीं है कि आपका वहां से रिस्क जो है वो आपसे लेके जाए। तो अपना जान अपनी जान तो लगाओ, अपना इंटरेस्ट तो शो करके आओ, अपना इंटरव्यू एंजॉय तो करके आओ। वो आपको खाएगा तो नहीं, ना आपको मारेगा। फिजिकल आपके साथ कोई ये है कि प्रेशर नहीं डाल सकता आपके ऊपर, आपको ज्यादा से ज्यादा मुंह से कुछ बोलेगा, और वो भी फॉर द टाइम बीइंग। आपका कौन सा रिश्तेदार है जो कल को आपके साथ दुश्मनी हो जाएगी, कोई ऐसा रिस्पॉन्स आ जाएगा जिसकी वजह से वो आपको पूरी जिंदगी आपके साथ दुश्मनी करेगा। आप तो
उसके सामने शायद 2 मिनट के लिए बैठे हो, इवन जब आप ज्वाइन कर लोगे सर्विसेज तब भी शायद पूरी जिंदगी उसको दोबारा ना देख पाओ। तो इसलिए जब आपका कुछ लगता नहीं है तो पूरे रिस्पॉन्सेज तो देख के आओ, एंजॉय तो करके आओ। इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल इंटरव्यू कंसिडर करो। जस्ट थिंक कि मैं बाहर जा रहा हूँ गली में और मेरे से कोई सवाल पूछ रहा है और मैं उसके अपने बारे में बता रहा हूँ। इस तरह चीज़ों को लेके चलें तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। टेस्ट लेके चलेंगे, एग्जामिनेशन लेके चलेंगे, सर पे तलवार रखी हुई समझेंगे तो फिर चीज़ें बड़ी अजीब सी होंगी। फिर आपको प्रॉब्लम होगी इंग्लिश बोलने में भी, फिर आपको उर्दू बोलने में भी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको रिस्पांस आंसर ना आता होगा तब भी प्रॉब्लम होगी, फिर आपको वो गाली देगा, फिर आपको वो रुलाएगा भी, हंसाएगा भी, हर चीज़ में वो आपको अपनी मर्जी से लेके चलेगा। उसकी मर्जी से लेके चलेंगे ऑफ कोर्स ये फिर बहुत बुरे फंसेंगे, फिर आप बाहर निकलेंगे तो रात को शायद आपको नींद भी नहीं आएगी, ऐसे ऐसे वो आपसे सवाल करेंगे। तो अगर आप अपना आप उसको उसको ऐसा मौका देंगे कि वो आपकी बातों पे चले और आपके कहने पे चले और जो आप चाह रहे हैं वो आपसे इंफॉर्मेशन ले, देन यू हैव टू शॉर्टलिस्ट योर इंटरेस्ट। आपको अपने बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग प्लस माइनस, हर सवाल का जवाब आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अपने बारे से क्या मुराद है मैं ऑलरेडी शायद प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, आई थिंक इंटरव्यू के लेक्चर में, कि आपको वाई पता होना चाहिए अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। अपने गेट देख पूरा सर्कल लगाएं सर जी। सर इस वजह से सर मुझे सर अगर वो कहेंगे इंटरेस्ट आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है तो मुझे सर इंग्लिश पसंद है और इंग्लिश मुझे आती नहीं सर, तो वो कहेंगे आपको कैसे पसंद है। अच्छा, अजान के बाद इसका मैं रिस्पॉन्स करता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। अच्छा, हम लोग शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट पे बात कर रहे थे, आई डोंट नो मैं कहाँ पे स्टॉप हुआ, बट जो जहाँ सॉरी जरगाम नहीं नहीं सर मोहम्मद माय क्वेश्चन सर। मोहम्मद जुबैर का क्वेश्चन था कि मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट है बट मेरी इंग्लिश वीक है। एक्चुअली इंटरेस्ट उसी में होता है जिसमें आप थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो। आपके इंग्लिश में मार्क्स अच्छे होने चाहिए इफ़ यू वांट टू से कि मेरी इंग्लिश में इंटरेस्ट है। मार्क्स अच्छे होने चाहिए और उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपको बहुत ख्वार करेगा और जलील करेगा। देखिए मैं कहता हूँ मुझे मैथ अच्छा लगता है, वो मुझे कहे मुझे ज़रा 525 × 525 करके बताएं और मैं अगर फंस जाऊँ तो फिर वो उसके बाद मुझे ख्वार करेगा। ऑफ कोर्स इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट वो सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने के लिए, बैकफुट पे लेके जाने के लिए, आपका मोरल डाउन करने के लिए, कॉन्फिडेंस शैटर करने के लिए आपसे उसी में सवाल करेगा जो आपको नहीं आता होगा। और अल्टीमेटली आपको फिर कहेगा कि ये जो चीज़ें तुम बता रहे हो मेरा इंटरेस्ट है, कह रहे हो मुझे सबसे अच्छा आता है, आपको ये भी नहीं आता, सबसे अच्छी वाली बात ही नहीं आती तो बाकियों का तो हाल ही कोई नहीं होगा। तो इस तरह फिर अपने आप को खराब करने वाली बात है। सो एटलीस्ट वो चीज़ बताएं इंटरेस्ट के अंदर जिसमें थोड़ी बहुत आपको ग्रिप हो, कहीं आप फंस ना सके ना, नॉर्मल आपको आता हो। कम्प्लेक्स तो ऑफ कोर्स मुश्किल होता है अगर वो कम्प्लेक्स पूछे, लेकिन एटलीस्ट नॉर्मल अगर कुछ बात पूछ ले आपको कहे यार 2 मिनट इंग्लिश में बोलें इस टॉपिक पे और आपको ना बोलना आए तो फिर ये प्रॉब्लम होगी आपके लिए। इसलिए उसको वो बात बतानी है
इस पे थोड़ी सी ग्रिप हो, ठीक है। देन शॉर्ट लिस्ट का आपको आइडिया हो गया होगा। वी वर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू यू। इट कैन बी फूड, इट कैन बी जॉब, इट कैन बी योर activities, friends, families, college, teachers, sports, food, extracurricular, hobbies, free time, mobile, YouTube videos, songs, everything, book, मतलब हर चीज जो आपसे रिलेटेड है, नेबर्स, आपका एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जहाँ आप रहते हैं, गांव या शहर, जो भी है सब कुछ, जो भी आपसे रिलेटेड है उसको लिखें, उसके आगे वाई लिखें, उसमें फिर जो चीज़ें नहीं पसंद तो वो भी लिखें और उसके आगे वाई लिखें। ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो चीज़ें फिर उसमें आप शॉर्ट लिस्ट करोगे चीज़ों को। एक दफ़ा ये पूरी चीज़ें पिक्चर आपके सामने आ गई, फिर उसमें आप खुद ही उसको देखो कि कोई चीज़ बुरी आपको लग रही है कि यार चीज़ नहीं होनी चाहिए, उस पर इम्प्रूव करेंगे हम लोग। और इस तरह बिफोर ISSB वी विल ट्राई टू प्रिपेयर द बेस्ट। अच्छा, उसके बाद आ गया बी ट्रू, सच बोलें, झूठ ना बोलें। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबव के या आप रिकमेंड हैं या नॉट रिकमेंड है। अगर अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लिखा हुआ है नॉट रिकमेंडेशन, तो आप जितना मर्जी झूठ बोल के आ जाएं, बड़े से बड़ी कोई चीज़ शो करके आ जाएं, और वो आप नॉट रिकमेंड आपने होना है, आपका रिस्क वहाँ नहीं लिखा हुआ तो आप नहीं होंगे। तो इसलिए अगर आपने रिस्क ही कमाना है तो हलाल तरीके से कमाएं और सच बोलें। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप कॉन्फिडेंस अपना लूज करेंगे, आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे कि यार इसको किस तरीके से मैं छुपाऊं। फिर अगला सवाल आएगा तो फिर दोबारा छुपाने की कोशिश करोगे, उससे अगला आएगा तो शायद आपको लग रहा हो कि यार ये वही सवाल है जो मैंने पीछे छुपाया था, शायद उस सर को समझ तो नहीं आ गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आप ये है कि बिल्कुल डाउन होना शुरू कर दोगे। सच बोलोगे ना, छुपाने की जरूरत है, हर दफा स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओगे। हाँ, अगर आपके अंदर कोई सोशल प्रॉब्लम है तो ये हरगिज आपने उसको मुंह पे नहीं मार के आना कि मुझे सोशल प्रॉब्लम है। आप उसको हल्का सा टिल्ट मतलब मोल्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तो अभी हरगिज ये नहीं कि आप बताएं कि घर में कैसा माहौल है तो आप फौरन झट से बताएं कि घर में हम लड़ते रहते हैं, मेरे तो पेरेंट्स भी लड़ते रहते हैं। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा वैसे होता नहीं है नॉर्मली। अगर एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा अगर है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको छुपाएं, आप उसको कहें ऑल इज ओके। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप बताएंगे कि घर में प्रॉब्लम्स हैं तो फिर तो आगे फिर आपको पता है कि रिजल्ट क्या आएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सच बोलें। अगर कोई माइनर इश्यूज हैं तो आप माइनर इश्यूज को इग्नोर करवाएं, ठीक है। उसमें हरगिज सच बोलने की स्ट्रेट फॉरवर्ड जरूरत नहीं है। अगर आप मेजर प्रॉब्लम है और उसको आपको पता है कि ये पकड़ा गया तो बड़ा प्रॉब्लम होगी और पकड़ा भी जाएगा, तो उस केस में आपने कोशिश करनी है कि झूठ आपने चीज़ों को इंटेलिजेंटली टैकल करना। देन गूगल सेंटेंस हो जाए या फ्रेंड सेंटेंस हो जाए या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के सेंटेंस हो जाए, आपने इसको अवॉइड करना, अपने लिखें। आइडिया लेने के लिए ओके है, बट अपना सेंटेंस लिखें, उसको देखें कि ये मेरे अंदर फिट होता है नहीं होता। अवॉइड एम्फेसिस। एम्फेसिस से क्या मुराद है? एम्फेसिस से मुराद मस्ट है, शुड है, कुड है। कुड तो है एम्फेसिस के अंदर नहीं आता, बट सेम कैटेगरी है कि ये आपने नहीं लिखना। माइट है, उसके अलावा नॉट भी अक्सर मैं कहता हूँ, नीचे वाला उस पर खैर मैं दोनों का इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। शुड है, बॉसी एटीट्यूड शो नहीं करना, दूसरों के ऊपर चीजें डालने की कोशिश नहीं करनी, खुद चीजों को लेके चलना है। देन नॉट है, नॉट का वर्ड है नीचे वाले कॉन्टेक्स्ट में कि चीज़ों को का मीनिंग चेंज नहीं करना, उनके साथ नॉट लगा के रिवर्स करके चीज़ों को डिफरेंट पहलू से शो करने की कोशिश नहीं करनी कि साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाए कि ये बात जानबूझ के घुमा रहा है बात। अब जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल दी थी किल की, पेस्टिसाइड से रिलेटेड या कोविड से रिलेटेड, अब साइकोलॉजिस्ट इसको ये नहीं समझेगा कि मैंने इससे पूछा किल, तो मैंने तो किल ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, ये मुझे किल इंफॉर्मेटिव कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है या कोविड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा है, तो इस तरफ उसका जहन नहीं जाएगा। हाँ, अगर आप ये कहेंगे किल, डू नॉट किल दिस, और आप डायरेक्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में नॉट लगा के रिवर्स करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट को साफ पता चल जाएगा कि इसका जहन उधर ही है, सिर्फ इसने नॉट लगाया। तो इसी तरह अगर आप इसको वैक्सीनेशन या पेस्टिसाइड्स पे लगाएंगे तो उसके जहन में ये नहीं आएगा कि इसका जहन उधर जा रहा था तो ये पेस्टिसाइड पे जान जानबूझ के इसने फिट किया है, ऐसा उसको समझ नहीं आएगी।
उसको ऐसे ही लगेगा कि दिस इज रियल सेंटेंस। इसलिए कोशिश करें कि उसका डिफरेंट पहलू देखें और उसका डिफरेंट पहलू देख के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करने की कोशिश करें। देन स्टार्ट विद द वर्ड। आई ऑलवेज से कोशिश करें कि वर्ड से स्टार्ट करें, उससे आपके सेंटेंसेस थोड़े से स्ट्रांग बनेंगे, स्ट्रक्चर अच्छे बनेंगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा, बाकियों से डिफरेंट होंगे और बाकियों से थोड़े इम्प्रेसिव भी होंगे और थोड़े से बेहतर होंगे क्वालिटी वाइज भी। तो दैट इज व्हाट आई ऑलवेज से कि स्टार्ट विद अ वर्ड। बट अगर स्टिल आप वर्ड से स्टार्ट नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अवॉइड करें आई को, ही को, शी को, इट को। एक दो दफा ठीक है, तीन दफा ठीक है, बट इसको ओवर नहीं करना। ही, शी, इट, दे, वी, आवर, उसके अलावा अली, हमजा, माय, माय फ्रेंड, हिज फ्रेंड, हर, ये सारी सारी चीजें जो हैं ये कोशिश करें कि इधर से स्टार्ट ना लें। बट वर्ड से साथ स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही अवॉइड हो जाएंगी। So, any questions related to this session till now? सर मेरे वोकेबलरी सर बिल्कुल कमज़ोर है, और सर ये जो 6 स्लाइड सर आपने सेंड की थी उसमें से भी काफ़ी वोकेबलरी थी जो मुझे उनकी मीनिंग पता नहीं थी। तो अगर वहाँ पे एक वर्ड इस तरह के वर्ड्स आए जिसकी मीनिंग मुझे याद नहीं आते, तो सर फिर मैं वही वर्ड्स चेंज कर सकता हूँ? देखिए, इसका मैंने शायद आपको उस दिन रिस्पॉन्स कर दिया था। एक्चुअली एक तो ये है कि आपको मीनिंग आता ही नहीं है, ठीक है। एक तो ये है कि आपको मीनिंग आता है बट सेंटेंस नहीं बन पा रहा। अगर तो मीनिंग नहीं आता तो ऑफ कोर्स आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो उस पे मैंने आपको बताया था, या तो आप सर उस वर्ड को लिख लें। देखिए मैं पहले मेरा सुन ले, दरमियान में रोकेंगे तो मुझे भूल यस जाएगा। सर। तो एक तो अगर आपको मीनिंग बिल्कुल नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल मुझे टाइम का मीनिंग नहीं आता। अगर मुझे टाइम का मीनिंग नहीं आता, एक तो ऑप्शन ये है कि मैं इसका कोई सिनोनिम लिखूं। अगर मुझे सिनोनिम भी नहीं आता, एंटोनिम भी नहीं आता, मीनिंग ही नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है क्या है, तो फिर मैं या तो ये वर्ड लिखाऊंगा टाइम। सेकंड, जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ टाइम। आप आई डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ टाइम लिखाएंगे, साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि इसने अटेम्प्ट किया है बट ही डोंट नो द मीनिंग। इसके लिए ये वर्ड मुश्किल था बट इसने अटेम्प्ट किया है। तो ये एक इसका वे है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपने कह दिया आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ टाइम, तो सेंटेंस तो बन गया ऑलरेडी, इसको सेंटेंस ही कहेंगे। बट ये है कि साइकोलॉजिस्ट तक भी मीनिंग चला जाएगा, कोई नेगेटिव बात नहीं आएगी। स्किप नहीं करना, आप यहाँ उस वर्ड को ही लिख लें। वर्ड को नहीं लिख सकते तो आप लिख सकते हैं, ये वाला सेंटेंस मेरे वाला लिख सकते हैं। अब सेकंड है कि आपको मीनिंग आता है बट आप सेंटेंस नहीं लिख पा रहे। इन दैट केस आप उसका सिनोनिम लिख सकते हैं, उसका कोई एसोसिएशन वर्ड लिख सकते हैं। सिर्फ वर्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपसे सेंटेंस बन नहीं पा रहा। जब सेंटेंस नहीं बन पा रहा, एटलीस्ट कोई वर्ड तो लिख के आए ना। तो अगर आपका एसोसिएशन है तो एसोसिएशन समझ आ रही है तो उसका एक वर्ड लिख दें। अगर एसोसिएशन नहीं समझ आ रही तो वही वर्ड दोबारा रिपीट में लिख दें, एटलीस्ट अटेम्प्ट करें। आप बताएं, क्वेश्चन क्लियर है? सर मतलब सर मैं ये कह रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल एप्पल एक वर्ड आ गया और मैं मुझे एप्पल की मीनिंग पता नहीं है, तो सर मैं वर्ड चेंज कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं किल पे जुमला बना सकता हूँ या कोई और पे मैं सर वही वर्ड चेंज कर दूँ और इसी पे जुमला बना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपने कभी भी नहीं करना, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड कि कैटेगरीज बनी होती। हर उन्हें पता है कि किस कैटेगरी के वर्ड्स कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुए हैं। 25 नंबर पे एक कैटेगरी है सोशल की, आप 25 पे सोशल की कैटेगरी उठा के अपनी तरफ से कोई वर्ड फिट करके किल पे लिख के आ जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक उसको या तो उसको समझ ही नहीं आएगी या फिर उसको वो किसी उल्टे मीनिंग के साथ फिट करेगा। उसको फिट करने की कोशिश करेगा उसी कैटेगरी में और सारा काम खराब हो जाएगा। इसलिए ये काम नहीं करना, अपनी मर्जी से वर्ड आप नहीं डाल सकते। टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट का उसी तरह रिस्पॉन्स दें। और जाजेब फिर का अगर आपके पास question- जी। सर फिर अगर आपके पास सर वर्ड्स है तो सर वो सेंड कर दें, मैं उनकी मतलब वोकेबलरी तैयार कर लूँगा, फिर उन्हें उन वर्ड्स पे फिर मैं सर प्रैक्टिस कर लूँगा सर। ऑलरेडी हैं ग्रुप में, आज भी शेयर हुए हैं, काफी ज्यादा थे वो। सर और है सर, वो तो सर मैं वर्ड्स तो मुझे काफी हैं, क्या 2000 वर्ड्स हैं, लेकिन आप स्टार्ट करें प्रैक्टिस, इंशाल्लाह आप बाकी भी शेयर कर देंगे। ओके, जी सर। जहांजेब का सवाल है, सेंटेंस अगर वर्ड से स्टार्ट हो तो लंबा बनता है। जहांजेब नहीं, अगर वर्ड से स्टार्ट हो
मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सेंटेंस छोटा बनता है, बट इन योर नेक्स्ट असेसमेंट जो अभी आपकी नेक्स्ट आएगी, मैं उसमें देखूंगा कि आप वर्ड से स्टार्ट करेंगे तो आपका सेंटेंस कैसे लंबा बन रहा है, तो फिर मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा इंशाल्लाह। बट मोस्टली आप लोग ऐसा करते हैं, आज भी मैं देख रहा था, आप लोग एंड लगा के सेंटेंस को लंबा करते हैं। अगर सेंटेंस का मीनिंग फर्स्ट गो में ही कंप्लीट हो रहा है तो फर्स्ट गो में ही उसको कंप्लीट करके स्टॉप लगाएं। उसमें इसी तरह करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, आप करेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि फलाना इज लविंग केयरिंग एंड दिस, आई एम बोल्ड एंड इंटेलिजेंट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, बोल्ड हो या इंटेलिजेंट हो एक चीज लिखो। इसी तरह पिक्चर स्टोरीज में भी आप लोग, ये प्रॉब्लम आपके अंदर आता है, जब आप स्टार्ट करते हैं पिक्चर स्टोरी को तो एक लंबी चौड़ी तमहीद बांधते हैं और उसके साथ अच्छी खासी उसकी उसको कोई तमगात देने की कोशिश करते हैं, वो एक ही अनाफ है, जो आप जिस पे स्टोरी लिख रहे हो उसी कॉन्टेक्स्ट में एक ही अनाफ है। अच्छा, फिर जहाँ से सब्जेक्ट वाइज अगर इंटरेस्ट पूछ लें तो फिर सब्जेक्ट वाइज पूछें तो आपने बताना है कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूँ। अपनी मार्कशीट जाके देखें घर, उसको उसमें देखें कि उस मार्कशीट में आपके कितने मार्क्स किस में अच्छे हैं, फिर गौर करें कि वो मार्क्स जो हैं वाकई मेरे इंटरेस्ट की वजह से अच्छे आए हैं या कोई तुक्का लगा है। फिर उसमें बाकी भी एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप अच्छे हैं, नॉलेज है थोड़ा बहुत, उसमें आपके कितने मार्क्स हैं, तो वो 2-3 आपको नजर आ जाएंगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। आपने बताना तो लाजमी है कि किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। देन सर सच बोलेंगे तो फंस जाएंगे, नहीं फंसते, कोई आप मुझे कोई ऐसी बात बताएं जहाँ पे आप फंस सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम बताएं, मुझे पर्सनली बताना चाहें तो पर्सनल बता सकते हैं, अगर यहाँ पे शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर सर करें, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। सर मैं सर ये क्वेश्चन सर मैंने लिखा था सर, वो मैं जब सोच रहा था सर, तो वाकई में सर सब्जेक्ट में से सर मुझे इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और सर वो मुझे नहीं आता, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, सो दैट्स व्हाई सर, तो फिर तो वहाँ फंस जाएंगे। फंस जाएंगे, फिर कोई और सब्जेक्ट ढूंढ लें, और 2 से 3 होते हैं आपको इंटरेस्ट के, आप इंग्लिश के अलावा पे देख लें। देखिए सर सब्जेक्ट टारगेट से ठीक है मुराद सर, नहीं है कि आपके जो सब्जेक्ट है एफएससी में या मैट्रिक में आपने उन्हीं का नाम लेना है। सब्जेक्ट कैन बी ब्रॉड, शायद आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट हो, शायद आपको जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट हो, शायद आपको करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट हो, तो आप ओवरऑल इसको जनरली देखें कि किस कैटेगरी में आपको इंटरेस्ट है, आप उसको बताएं कि सर मुझे जनरल नॉलेज में इंटरेस्ट है, तो फिर वो आपसे करंट अफेयर्स के बारे में पूछेगा, इस तरह के सवाल करेगा, पाकिस्तान से रिलेटेड सवाल करेगा। तो आपने इस व्यू से भी देखना है, सिर्फ ये नहीं कि आप यही बताएं कि मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट है या इंग्लिश में इंटरेस्ट है, आप अपनी कैटेगरी बता सकते हैं कि सर मेरा फोकस इस साइड पे है और मैं इस तरह के प्रोग्राम वगैरह भी देखता हूँ, फिर वो आपके क्वेश्चन अगले उस तरह के बन जाएंगे। ठीक है, कोई कैटेगरी तो इंसान की होती है ना जो फ्री वक्त में आप करते हैं, तो वो आप ढूंढने के आप क्या करते हैं, किस चीज में इंटरेस्ट है। अच्छा, जाजेब का कोई क्वेश्चन है? जी जाजेब। सर आपने बताया कि मतलब सब्जेक्ट है अभी कि आपने बताया इंटरेस्ट वगैरह, तो अगर आप बता देते कि मतलब मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मुझे आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। पता है कि सर आ रही है। नहीं, नहीं आ रही तो आवाज। सर जी जी। अभी आ रही है आवाज? जी जी आ रही है। सर मैं ये कह रहा था कि अगर फर्ज के आपको सब्जेक्ट वाइज मैथ में आपको इंटरेस्ट है और आप अपने टाइम में जब आप पढ़ रहे थे तो उस वक्त आपको बहुत इंटरेस्ट था, अभी आप पढ़ाई से तकरीबन 2 साल या 2.5 साल अनटच रहे हैं, तो अभी आप में वो माइंड कैलिबर तो नहीं होगा, तो फिर इस जुमरे में आप क्या करेंगे? आगे से पूछ भी तो सकते हैं इंटरेस्ट में। देखें एक चीज माइंड में रखें, आप उसको मुंह से बताएंगे मुझे ये चीज अच्छी लगती है, वो उससे लाजमी सवाल करेगा और उसमें डीप चला जाएगा, और फिर इसमें प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी। जस्ट ट्राई टू फिगर इट आउट कि किस चीज में आप अच्छे हो। मैंने अभी आपको उसकी एग्जांपल एक और बता दी है, उसका सोल्यूशन कि आप जनरली देख लें, आपको अगर मेडिसिन फील्ड अच्छी लगती है ना, आप आजकल मेडिकल में हो ना अगर नेवी के अंदर, तो आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई फील्ड अच्छी लगती है जिसमें आपको नॉलेज है, आप उसमें बताओ, 2-3 सवाल करेगा, शायद किसी मेडिसिन का पूछ ले, शायद कोई टेक्निकल टर्म पूछ ले, शायद किसी बीमारी का पूछ ले, तो वो तो आपको चीजें पता है ना, उन पे आपकी ग्रिप है, तो आप उसको बताओ सर मेरी ये एक्सपर्टीज है, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और मैं इंटरेस्ट भी लेता हूँ, आप उसमें बताओ उसको, आपको ठग से जवाब भी दोगे, आपको चीज़ों का आइडिया भी है,
उसको इस चीज का इतना पता भी नहीं होगा, वो मजीद इंटरेस्ट लेगा, उसके लिए एक नई चीज होगी। तो ये मेरा बताने का मकसद है कि सब्जेक्ट डजंट मीन कि आपने बताना है कि बस मुझे केमिस्ट्री ही रिस्पॉन्स करना है। आपके इंटरेस्ट फील्ड क्या है, मतलब आप किस चीज में आगे ग्रो करना चाहते हो, किस चीज में आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, किस चीज में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो, किस चीज में आप अपडेटेड हो, जिसमें आप किसी से बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। आप इसको इस तरह लें और ये इसको बताएं कि सर मेरी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो मेडिसिन है या फार्मेसी है या समथिंग लाइक दैट। अंडरस्टैंड? सर इसमें सर एक ये है कि अगर आप इंटरेस्ट बता रहे हैं जो कि आपको मतलब इससे डिफरेंट है, आप एक तरफ तो आपने आर्मी में अप्लाई किया, आपको ऑफिसर बनने का शौक है और आप उसके लिए तैयारी भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप अपने इंटरेस्ट में अलग ही कुछ लेके आते हैं कि मुझे ये इंटरेस्ट है, तो वो कुछ इट अलग से डजेंट नहीं लगता मैटर। कि मतलब। देखें इस स्टेज पे कोई मैटर नहीं करता। मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा आके कहता है कि मुझे जो करंट अफेयर्स का इंटरेस्ट है या मुझे जनरल नॉलेज का इंटरेस्ट है, या एक बंदा कहता है मुझे जिम करने का शौक है, तो या फिर एक बंदा आता है वो कहता है मुझे कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, मुझे प्लांट लगाने का शौक है। तो क्या आर्मी को प्लांट लगवाने हैं आप लोगों से, या क्या उसने कॉइन्स इकट्ठे करवाने हैं, या क्या फिर उसने आपसे कोई डिबेट करवानी है करंट अफेयर के ऊपर? इट इज ओनली अबाउट इंटरेस्ट। और ये आपके पैशन चेक कर रहे हैं कि अगर आपको किस चीज के बारे में इंटरेस्ट होता है तो आप उसमें कितने इन हो जाते हो, कितना अपडेटेड हो, कैसे नॉलेज कलेक्ट करते हो, कितने नॉलेजेबल बंदे हो, बात करने का कैसे रिस्पांस देते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड बात की जाए तो कितना लर्नर्ड किस्म के रिस्पॉन्सेज आते हैं आपके। दिस इज व्हाट दे वांट टू नो अबाउट इट। उनको आपसे कोई मेडिसिन तो नहीं बनवानी ना खिलवानी है। तो ये आपके इंटरेस्ट हैं, इट कैन बी एनीथिंग। मुझसे कोई पूछे तो मैं उसको शायद टिकट कलेक्शन का बताऊं, तो आप मुझे मैं टिकट कलेक्शन का बताऊं, आगे से ये रिस्पांस तो नहीं आएगा कि आप आर्मी में आ रहे हो तो हमने तो आपसे टिकट नहीं कलेक्ट करवाने। तो डोंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। अपने बारे में बताओ कि सर मुझे ये फील्ड अच्छी लगती है, मैं कोशिश करता हूँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता हूँ। और फील्ड अच्छी नहीं भी लगती तो आप कह सकते हैं कि सर आई एम एंगेज फ्रॉम लास्ट 2 years इन दिस फील्ड, और उसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज हो गया, तो आई थिंक कि मैं इसमें बेहतर हूँ। तो ये इस तरह भी रिस्पांस दे सकते हो। तो इसमें बिल्कुल घबराने की या ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं ये कहूँगा तो मेरी इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें आएगा या फिर इंटरेस्ट मैच नहीं करेंगे। इसका उसके साथ लेना देना नहीं है, ठीक है? आपने वो बात उसको बतानी है जिस पे ग्रिप हो, और उस पे अगले 2 सवाल आए तो आपने वो 2 सवाल ऐसे देने हैं कि उसको भी एक दफा लगे कि यार वाकई किसी बंदे ने जवाब दिया है, इसको इसके बारे में नॉलेज है। तो आपने इस तरह चीजों को लेके चलना है। अब आप बता दो मुझे, सही। मैथ्स पसंद था 2 साल पहले, वो आपसे पूछे मुझे जरा अलजेब्रा बताओ, मुझे जरा फलाना ईडीएम बताओ, लॉ बताओ, आप उसके बाद बिल्कुल फारिग हो जाओ, तो फिर क्या होगा? ऑफ कोर्स आपने जी मुंह सर, से एक बात बताई, आप उसके ऊपर भी आपकी ग्रिप नहीं है, तो इतना बैड इंप्रेशन जाएगा कि ये शायद झूठ बोल रहा है या जानबूझ के मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इसको एक्चुअली कुछ भी नहीं आता। सर एक और क्वेश्चन था कि आपने अभी कहा कि जो सेंटेंस होता है उसको ज्यादा वो क्या कहते हैं, लंबा ना करें, मतलब डिटेल में ना जाए, एंड या कुछ इस तरह ना लगाएं कि मतलब वो सेंटेंस ज्यादा ही लंबा चल जाए, आपका टाइम कंज्यूम हो। तो जैसे अब एक सेंटेंस है पाकिस्तान बुन द क्रिकेट मैच, इस तरह के सेंटेंस जब भी सर आपके पास असेसमेंट के लिए मैं या कोई और भेजे तो आप उसे कहते हैं कि ये इसकी साथ लिखी कि कौन सा मैच जीता था, कब जीता, किसके खिलाफ जीता, तो फिर सर इस तरह तो सेंटेंस काफी लंबा हो जाता है। नहीं नहीं, देखें इसमें कब जीता कहाँ जीता मैंने कभी भी नहीं कहा। अगर आपने कहा पाकिस्तान वॉन क्रिकेट मैच, दैट इज एनफ। यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट मैच, इट कैन बी एनी क्रिकेट मैच, इट कैन बी, बट यू हैव स्पेसिफाइड। अगर मैं इसको कहूँ पाकिस्तान वॉन, तो देन वी डोंट नो पाकिस्तान वॉन वर्ल्ड वॉर, पाकिस्तान वॉन क्रिकेट, पाकिस्तान वॉन हॉकी, पाकिस्तान वॉन आईटी कंपटीशन, वी डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अगर आप क्रिकेट मैच लिख देंगे ना या क्रिकेट लिख देंगे, देन साइकोलॉजिस्ट नोज के जांजेब जो है क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, जांजेब जो है फिजिकल एक्टिविटीज करता है, जांजेब क्रिकेट खेलता भी होगा, शायद ये कोई एक पोजीशन पे भी आता हो, किसी में अच्छा हो, शायद स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन भी किया हो या शायद अभी करता हो। सो इट क्रिएट लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस इन हिज माइंड। बट अगर आप सिर्फ कहेंगे पाकिस्तान वॉन, इट कैन गो टू जनरल नॉलेज कि पाकिस्तान शायद 1965 की जंग जीता है, इट कैन गो टू आईटी, इट कैन गो टू एनी अदर इंफॉर्मेशन, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ स्पेसिफाई करें कि क्या कहना चाह रहे हैं, किस कैटेगरी की बात करना चाह रहे हैं। इट डजेंट मीन कि आपने जरूरी बताना है कि पाकिस्तान वॉन क्रिकेट मैच इन पीएसएल, पाकिस्तान वॉन क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंडिया इन लास्ट वर्ल्ड कप,
ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपने एक कैटेगरी डिफाइन कर दी, दैट इज एनफ, चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। So any other question? We only have 4 minutes left. काफी सर मेरे लंबा क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट हो गया। जी जी बोलो। सर जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बाकी किसी का क्वेश्चन है तो टाइप कर दें ताकि मैं जल्दी से उसका रिस्पांस भी कर दूं क्लास से पहले। तो वेट सर जेटो इसी तरह असेस करेगा किसी को सर, फॉर एग्जांपल एक कराची वाला एक गुलिस्तान का सर, तो सर उन दोनों की इंग्लिश को भी देखेगा, नॉलेज को भी, जेटो और डिप्टी प्रेसिडेंट भी सर इसी तरह असेस करेंगे या सर वो सबको इक्वल असेस करते हैं? ना ना ना, सबकी प्रोफाइलिंग होती है, सबकी अलग प्रोफाइलिंग होती है। डोंट थिंक कि आपको बाकियों के साथ ट्रीट किया जाएगा, आपको आपके लेवल पे ही ट्रीट किया जाएगा। पिंडी से शायद 50 बंदा हो बैच के अंदर, लेकिन वजीरिस्तान से किसी और साइड एरिया से 1 या 2 होंगे, तो दे नो कि किसको कहाँ से किस तरह जज करना है, किस कैपेसिटी में जज करना है, किस लेवल पे जज करना है, वो आपको उनके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। इसी तरह कैडेट्स को आपके साथ कंपेयर नहीं किया जाता, इसी तरह रिपीटर्स का अलग बैच बनता है, उसको फ्रेशर्स के साथ मैच नहीं किया जाता। इसलिए ये चीजें अपने माइंड से निकाल दें, आप अपनी परफॉर्मेंस दें, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, जो आपका इन्वायरमेंट है, एरिया है, उसके मुताबिक आपने बेहतर परफॉर्म करना है, ठीक है। सर फेवरेट पर्सनालिटी को कैसे अटेम्प्ट करें बायोडाटा फॉर्म में? फेवरेट पर्सनालिटी कैन बी, फेवरेट पर्सनालिटी एक्चुअली वो होती है जिसमें कोशिश करें कि जो आप बन सकते हो। अब मेरे ख्याल में आपके साथ इस पे मेरी डिस्कशन हुई है। इफ़ यू वांट लाइक, आपको लगता है कि आपकी फेवरेट पर्सनालिटी आपके फादर हैं, आप फादर लिख सकते हैं। अब इसमें यह है कि जो आपका केस है, क्वेश्चन है, उसमें आपके फादर बिजनेसमैन है, तो आपके माइंड में शायद आता हो कि उनको लगे कि ये बिजनेस इंटरेस्टेड है, ये तो जॉब करेगा ही नहीं। तो आप फेवरेट पर्सनालिटी फादर शो करें, बट विद सम कैरेक्टरिस्टिक के उनमें उनके अंदर पेशेंस है। सर ये है कि हमें कभी कभार लॉस भी हो जाता है, बट आई नेवर फील के मेरे फादर को कोई परेशानी हुई है। वो हमेशा बड़े पेशेंस के साथ और बड़े जज्बे हौसले के साथ चीज़ों को फेस करते हैं और बड़े अच्छे लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं इन डिफिकल्ट टाइम्स एज वेल। दैट्स व्हाई आई एम इम्प्रेस्ड और मैं उनके साथ उनसे लर्न कर रहा हूँ। इसी तरह जो आपके मेरिट्स हैं ना, जो आपने अच्छे अच्छे मेरिट्स लिखे हुए हैं, वो देखें कि फेवरेट पर्सनैलिटी में फादर के अंदर भी होने चाहिए। एक्चुअली होता ही ऐसा है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे होते हो, उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी आपके अंदर होती हैं। तो यूर इफ दे आर आस्किंग कि अपने फादर के प्लस पॉइंट्स बताएं, दे आर एक्चुअली चेकिंग योर प्लस पॉइंट्स एंड दे आर कंपेयरिंग कि ये वही बात बता रहा है जो इसके अंदर है। तो अगर आपने फादर को फेवरेट पर्सनालिटी रखना है और माइंड के अंदर आपके ये इसको डाउट को क्लियर करना है उनके लिए कि वो बिजनेस ओरिएंटेड ना समझें, तो उसमें उनकी कोई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनसे आपने लर्न की हैं वो माइंड में रखें कि सर आई लाइक माई फादर्स पर्सनालिटी बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, और मैं उनको देख के इन्फ्लुएंस होता हूँ, उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और इंशाल्लाह ये है कि ही इज़ ऑल्सो सक्सेसफुल पर्सन, कि वो एक कहाँ से उठ के कहाँ पे चले गए अपनी मेहनत से और हार्ड वर्क से। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू फॉलो हिज फीट्स, और मैं उनको लेके चलना चाहता हूँ ताकि मैं भी सक्सेसफुल बन सकूँ इन एनी अदर जॉब लाइक पाकिस्तान फोर्सेज या जो भी। सो होपफुली ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा। इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे जब ये क्वेश्चन किसी और जगह पे डिस्कस होगा, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग वर्ड, सो मैंने इसको शॉर्ट में आंसर कर दिया। जरगाम सर, जरूरी है सेंटेंस में वर्ड यूज हो जाए? गिवन है जिस पे सेंटेंस बनाना है, लाइक टाइम वर्ड है तो उसका सेंटेंस आई गो टू स्कूल एज एट 3, ये करेक्ट होगा? इट इज काइंड ऑफ एसोसिएशन। टाइम इज एक्चुअली जो आपने 9:30 मेंशन किया, इट इज काइंड ऑफ एसोसिएशन। टाइम आल्सो शोज एसोसिएटेड लाइक पंक्चुअलिटी और ऑन टाइम, जिस तरह स्केड्यूलिंग, ये सारी की सारी चीजें आई थिंक एसोसिएशन ही है। आप लिख सकते हैं लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे सेंटेंस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बनाना चाहें तो ये भी बना सकते हैं। तो बिकॉज इट शोज पंक्चुअलिटी, आई गो टू स्कूल एट 9:30, या ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम, समथिंग लाइक दैट, या फिर आप किसी जगह टाइम पे पहुंच गए, तो ये पंक्चुअलिटी है। आप इस पंक्चुअलिटी पे ही कहीं फिट करें, अपनी पर्सनैलिटी के साथ लिंक करें, अपना अच्छा शो करें पॉजिटिव। दिस सेशन इज गोइंग टू एंड, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट क्लास।